तो बच्चों आज का हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि एक माइनस का आवेश और एक प्लस का, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए अल्प दूरी पर, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। और हम इनके बीच में मध्य बिंदु मान लेते हैं O। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, जब मध्य है तो L और L हो जाएगी। अब हमें क्या करना होता है, इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्ष यही होती है जहां से आप एक रेखा इसके अंदर से खींच सकते हैं। तो आप ये अक्ष होती है, ये इस पर कोई बिंदु हम क्या मान लेते हैं P। आपको बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से केंद्र से O दूरी लेनी पड़ेगी इस बिंदु की। तो यहाँ से R दूरी हो गई बिंदु P तक, O से P तक की दूरी कितनी हो गई बच्चों R। लेकिन हमें विभव के फॉर्मूला हो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दूरी हमेशा माइनस क्यू या प्लस क्यू, यानी कि आवेशों से बिंदु तक की दूरी चाहिए होती है। तो अगर ये 2l थी, ये l हो गई l। तो अब यहाँ से हम दूरी निकालेंगे r p बिंदु तक की, क्योंकि आवेश हमारा यहाँ रखा है और यहाँ बिंदु p है। तो अब ये दूरी हो जाएगी r प्लस l। तो r प्लस l ये दूरी हो गई माइनस क्यू आवेश से, और अब हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश से। ये दूरी छोटी है, ये r में से l घटाकर आएगी, ये दूरी बच जाएगी हमारी r माइनस l। तो ये हमें दूरियां निकाल लिए। अब हमें इन पर क्या निकालना है, विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है और प्लस क्यू के कारण। और विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर, विभव का फॉर्मूला आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा क्यू बटे R। ये एक अदिश राशि होती है, तो इसमें हम माइनस प्लस लेकर चलते हैं। तो इसमें हमें माइनस और प्लस का ध्यान रखना होता है। अगर माइनस का आवेश है तो हमें विभव माइनस का ही प्राप्त होगा, और प्लस का है तो विभव प्लस का ही प्राप्त होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसे हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा क्यू बटे, अब माइनस क्यू से दूरी कितनी है बच्चों R प्लस L। अब माइनस का आवेश है तो हमें विभव कैसा प्राप्त होगा, माइनस का ही विभव प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस का क्यू माइनस का क्यू लेंगे तो ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे हम बिंदु P पर विभव, ये आ जाएगा V2। अब प्लस का आवेश है तो ये विभव प्लस का ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बटे R माइनस L। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर टोटल विभव निकालना है, परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, विभव अदिश राशि होती है, और अदिश राशियों का जो परिणामी निकलता है वो बीजगणितीय योग से निकलता है। बीजगणितीय योग कैसे करते हैं, जिसमें माइनस होता है माइनस भी लेते हैं, प्लस होता है प्लस भी लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा आ गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम शुरू में नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हम V2 पहले लिख देंगे और V1 बाद में लिख देंगे। तो ये हमारा V2 प्लस V1, इसलिए हम पहले प्लस वाले को ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा क्यू R माइनस L माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, फिर V1 की वैल्यू जब माइनस सहित रखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस ही आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू बटे, ये दूरी हो जाएगी R प्लस L। अब इसमें से जो बच्चों कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये ऊपर से क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ भी है और यहाँ भी है, और क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा तो एक R माइनस L माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो एक R प्लस L, ये बच गया हमारा यहाँ पर। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और इसे सोल्व करते चले जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा क्यू, ये आ गया हमारा एलसीएम दोनों का R माइनस L और R प्लस L। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो R प्लस L आ जाएगा, और माइनस है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी होता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुणा क्यू
आर प्लस एल, और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह बदल देंगे इनके, तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। और यहाँ पर ये सूत्र बना हुआ है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए की 2 माइनस बी की 2 होता है इसका फॉर्मूला। आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो v बराबर आ गया है हमारा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू, और ऊपर क्या बचा है हमारा 12, और नीचे बचा है हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बच्चों कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव के डेरिवेशन निकालते हैं तो हमें क्यू गुणा 12 पी के बराबर रखना होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे इसे, तो हमने क्यू गुणा 12 की जगह पे यहाँ लिख दिया बच्चों, पी लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा क्यू गुणा 12 की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी के, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा बच गया। अब आर जो होती है वो एल से बहुत बड़ी होती है, देखिए ये आर यहाँ से यहाँ तक की है और एल तक सी है, बहुत कम दूरी है, तो आर बहुत बड़ा होता है एल से, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं नीचे से। तो एल स्क्वायर छोड़ने पर तो वी बराबर आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी, और यहाँ पर ये आ गया आर स्क्वायर। तो यही हमारा वैद्युत विभव का सूत्र था अक्षीय स्थिति में, तो विभव का मात्रक क्या होता है वो। तो यही हमारा डेरिवेशन था। तो धन्यवाद बच्चों।